नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम नीलेश पटेल है। मैं यूट्यूब पे अंग्रेजी में घोड़े के बारे में वीडियो बनाता हूँ। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर है, 2200 से ऊपर। और चालू रेस में मैं पैडक रिव्यू पे 150 से 200 जन आते हैं। काफ़ी दोस्तों की राय थी कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी साल अमेरिका में रहता था, लेकिन मेरी इतनी बुरी भी नहीं है जो आप लोग समझ में नहीं पाओगे। तो ये मेरा एक पॉइंटर्स यानी कि संकेत के वीडियो है। इसमें मैं 3-4 घोड़े के नाम दूंगा जो मुझे लगता है कि रेस इसमें होगी। ये मेरे टिप्स यानी कि आप सजेशन ये नहीं है। वो मैं पैडक, जब घोड़े पैडक में आते रेस के पहले 30 मिनट 15-20 मिनट पहले, तभी मैं यूट्यूब पे यही चैनल पे लाइव आता हूँ। तो आप ज़रूर वो टाइम पे अगर आप नोटिफिकेशन, वो जो घंटा का बेल का आइकॉन है वो दबाइएगा तो आपको संकेत आ जाएगा कि मैं लाइव हूँ। वो टाइम पे मैं जो आप लोग टिप्स वर्ड यूज़ करते हो, जो मैं मुझे सुझाव और संकेत कहता हूँ, वो टाइम पे मैं देता हूँ। सब रेस खेलने का मैं कोई किसी को राय नहीं देता। दिन में 7 रेस हो तो मैक्सिमम 2 से 3 रेस खेलोगे तो आप कुछ पैसे घर पे ले जा पाओगे। नहीं तो बड़ी मुसीबत से एक तो विनर ढूंढना होता है। ख़ास करके पूना में रेन, बारिश और फेवरेट का परसेंटेज कम होता है। तो आप प्लेस यानी कि 1 2 3 अगर भाव ठीक हो तो वो खेलोगे तो आप शाम को थोड़े पैसे घर पे ले जा सकोगे। काफ़ी रेस में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। मैं 30 से 40 साल से मैं जब छोटा था तब से रेस खेल रहा हूँ। काफ़ी धंधे भी किए, लेकिन गोल गोल घूम के फिर रेस कोर्स में ही आ गया। मैंने काफ़ी पैसे भी कमाए, काफ़ी गंवाए भी है। तो ये कठिन बात है। मैंने अमेरिका में सांता अनीटा रेस ट्रैक करके लॉस एंजलिस गांव कैलिफोर्निया स्टेट में 8 साल काम किया है। उसमें से 4.5 एक विश्व का बहुत बड़ा ट्रेनर जॉन गॉस्डन है उनका नाम, और चार्ल्स ओब्रायन उसका असिस्टेंट था। उससे थोड़ी विद्या पाई है। तो मेरा मकसद है कि वो विद्या मैं आपसे शेयर करूं और आप उसमें से कुछ लक्ष्मी कमाओगे तो मुझे ज़रूर उसमें आनंद आएगा। पैसे तो लाइफ में मैंने काफ़ी देखे हैं और काफ़ी गंवाए भी है, कमाया भी हूँ। तो आप ज़रूर ये वीडियो अगर आपको लाइक हुए और आपके हिंदी समझने और बोलने वाले दोस्त लोग रेस के हो तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाइए तो मुझे पता चलेगा, तो मैं इसी हिसाब से आगे वीडियो बनाऊंगा। तो हम चलते हैं पहली रेस में। मैं क्लास पहली रेस है 1400 मीटर की, इस्माइल खान प्लेट डिवीज़न 2 क्लास 5 की रेस है। मैं क्लास 5 की रेस बहुत कम खेलता हूँ, सिवाय के पैडक में कोई घोड़ा मुझे इतना अच्छा लगे तो ही मैं खेलता हूँ, और शायद प्लेस ही खेलता हूँ। विन खेलना क्लास 5 भी यानी कि सबसे निचला क्लास। घोड़े रिलायबल नहीं होते, उनका फॉर्म कुछ और होता है और चालू रेस में कुछ और दौड़ते हैं, इसलिए वो लोग ये क्लास में दौड़ते हैं। काफ़ी लोग को फिज़िकल प्रॉब्लम भी होते हैं, तो मैं काफ़ी दूर रहता हूँ। मेरे हिसाब से ये रेस होगी, डपी करके घोड़ा है, 5 नंबर का। जो उनके ट्रेनर उनको, वो घोड़ा मॉर्निंग ग्लोरी यानी काम बहुत अच्छे जाता है, लेकिन रेस में वो काम को रिपीट नहीं कर सकता। और एक घोड़ा दूसरा है 8 नंबर एडमस मलेश नरेडू का ट्रेनिंग। पहले दिन भागा था तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो शायद वो प्लेस में आ सकता है। और 1 नंबर है जो काफ़ी 1 साल के बाद भाग रहा है, लेकिन अच्छी कंपनी में भागा था, डैलस स्टोडी वाला का घोड़ा। तो ये 3 इसमें से मैं पैडक में डिसाइड करता हूँ। ये मेरे पॉइंटर्स है। इसमें सेकंड रेस में आते हैं दोस्तों, तो बुश टॉप प्लेट है, 1800 मीटर की रेस है, क्लास 4 की रेस है। 1800 मीटर की रेस मैं काफ़ी कम खेलता हूँ,
सिवाय के कोई क्लासिक, डर्बी के, गिनीज के, ऐसी गोल्ड कप की रेस हो। लेकिन इधर इसमें एक घोड़ा है पेशी श्रॉफ का, सी द सन। वो क्लास 1 में 2 भाग के आ रहा है और वो शायद लास्ट रन में थोड़ा ब्लीड हुआ था, खून नाक से खून नॉस्ट्रिल से हुआ था। वो घोड़े की पेडिग्री यानी कि उसका बाप सी द मून बहुत बढ़िया आयरलैंड का डर्बी विनर था। उसकी माँ सो है लेकिन बाप बड़ा बढ़िया था। तो वो स्टार्ट टू फिनिश जाएगा। बारिश के हिसाब से पीछे वाले घोड़े को काफ़ी कीचड़ और मड़ उठता है आँख में, और मुझे काफ़ी दुख होता है कि आँख में आई शील्ड नहीं लगाते ये लोग, तो उससे काफ़ी घोड़े को अच्छा लगे और आँख में धूल न जाए। दूसरा घोड़ा है हैगबिस, आटिया साहब का है, तो उस पर पैसा लगे कोई थोड़े ट्रेनर ऐसे है कि घोड़े पे पैसे लगे तो ही भागते, नहीं तो फिर नेक्स्ट रेस के लिए वो लोग रन दे रहे। तो थोड़ा सी द सन मैं थोड़ा खेलूँगा क्योंकि उसकी पेडिग्री मुझे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस की है, लेकिन वो ब्लीड हुआ है इसलिए फुल बेट नहीं करूँगा। तो 500 खेलते हो तो मैं 100 रुपया खेलूँगा। तीसरी रेस में आते हैं भाई, तो वो है 1000 मीटर की। 3 साल के बच्चे भाग रहे हैं। ये भी रेस में राय नहीं देता क्योंकि इसमें ऑलवेज काफ़ी नए घोड़े भागते हैं जिनका कोई पास परफॉर्मेंस नहीं होता और हमें मालूम नहीं पड़ता कि वो कैसे भागेंगे। और जो भागे है उसमें से कौन सा घोड़ा इम्प्रूव हुआ है वो नहीं पता चलता। लेकिन ये रेस में देखें तो मेरे हिसाब से 2 पेशी श्रॉफ के बच्चे हैं। एक है 12 नंबर और रॉदरिगो कॉर्नर का बच्चा है, रेसिंग रोमांस। लेकिन वो 1000 मीटर शायद पहली बार भाग रहा है तो डिस्टेंस शायद कम पड़ेगा। उसका एक दूसरा घोड़ा है 11 नंबर निर्वाणा, उसको एक रन है और पेशी श्रॉफ के घोड़े पहले रन के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं, तो वो शायद बोर्ड पे आ सकता है। और एक तीसरा घोड़ा है आर्मरी, दीपेश नरवेडू का, जो बेंगलोर का ऊटी का फॉर्म ठीक ठीक है। यानी उधर से जो घोड़े आते हैं हाइट पे भागे हुए तो उनको थोड़ा एडवांटेज रहता है। तो मैं पैडक में बच्चे का काफ़ी नॉलेज ज्ञान धराता हूँ कि रेसिंग मसल देखता हूँ, कान देखता हूँ, उनका बॉडी का स्किन का कोट देखता हूँ। जैसे जैसे आप मेरे साथ लगे रहोगे तो आप भी सीख जाओगे। सूखे कोट से घोड़ा, सूखी स्किन के घोड़े से मैं काफ़ी दूर रहता हूँ, जिसकी स्किन काफ़ी चमकती रहती है, वो घोड़े मैं पसंद करता हूँ। रेस नंबर 4 में आते हैं जेई यूजिस ट्रॉफी है, क्लास 2 की रेस है। उसमें कूद लियोन नरेंद्र लगड़ का घोड़ा काफ़ी अच्छा घोड़ा है, लेकिन टॉप वेट 60.5 किलो और डिस्टेंस भी शायद उसको कम पड़े, वो 1400-1600 मीटर का घोड़ा है, तो उससे मैं दूर रहूँगा। जो घोड़ा मुझे बहुत पसंद है ये रेस में, जो मेरा दिन का अच्छी बैट है, वो 13 नंबर है, पेशी श्रॉफ का घोड़ा। उसका वजन नंगी पीठ पे जा रहा है, स्विफ्ट है घोड़े का नाम, और पेशी का अप्रेंटिस जॉकी एन भोसले चला रहा है। 45 किलोस पे जाएगा। ये वजन पे जो घोड़े भागते हैं वो भागते नहीं, वो उड़ते हैं, दे फ्लाई। मैंने काफ़ी नोटिस किया है। और अगर ये घोड़े की बॉडी वेट का मैं आशिक हूँ, अगर बॉडी वेट ठीक हो और घोड़ा पैडक में ठीक होगा तो मैं उसको काफ़ी बड़ा खेलूँगा। बाकी उसमें सेकंड एक बेबी बजूका है, जिस पूना का फॉर्म, पूना ट्रेस ट्रैक उसको पसंद है। और एक घोड़ा है सलीनी करके, जिसका कोट काफ़ी सूखा होता है, लेकिन ये घोड़ा जीतता है। वैसे नॉर्मली सूखे चमड़ी के घोड़े नहीं जीतते, लेकिन सलीनी एक ऐसा घोड़ा है कि जो जीतता है। आते हैं नेक्स्ट रेस में, 5वीं रेस पी हेडो ट्रॉफी, 1400 मीटर की रेस है। और ये रेस में
एक घोड़ा मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम है इट्स माई टाइम। 5 नंबर का घोड़ा, डैलस स्टोरी वाला का घोड़ा है। 1400 मीटर जीता है। मेरे हिसाब से 1400 मीटर का ही घोड़ा है। उन्होंने 2 बार उसको 1600 मीटर में भगाया और वो आगे जाके फिर हार गया। तो और वो 4 साल का बच्चा है, तो उससे काफ़ी एडवांटेज, काफ़ी तो घोड़े 6-7 साल के भी भाग रहे उसके साथ। दूसरा घोड़ा है इम्तियाज़ सेठ का दक्षा। वो पहले 1-2 रेस काफ़ी अच्छी जीती, फिर आउट ऑफ फॉर्म हो गया। अभी ब्लिंकर्स पहनाते, देखो कुछ छोटा सा फ़र्क पड़े। और तीसरा घोड़ा प्लेस में जो आ सकता है, लॉर्ड एंड मास्टर, जो पहले पेशी श्रॉफ के पास था, अभी शहजाद शाह के पास आ गया है। लेकिन इट्स माई टाइम, अगर पैडक में बॉडी वेट में मैं 420 किलो के ऊपर के घोड़े खेलता हूँ। 400 के नीचे तो मैं घोड़े टच ही नहीं करता। आप 1000 रुपया फ़ी भाड़े पड़ती होगी, तो अगर आप मेरी चैनल पे आओगे तो मैं सब घोड़े के वज़न आपको बता सकता हूँ। रेस नंबर 6 में आ रहे, 1200 मीटर की रेस है, क्लास 4 की रेस है। लेकिन पूरे दिन में मेरे हिसाब से ये वेरी ओपन रेस है। ये रेस से मैं दूर ही भागूंगा और खेलूँगा तो भी छोटा मोटा प्लेस में। उसमें एक घोड़ा है प्योर करके, MK यादव का। वो गेल्डिंग के बाद पहला रन कुछ ठीक किया। थोड़ा कम नसीब घोड़ा है, हर बार कुछ न कुछ ब्लॉक हो जाता है। ऐसे घोड़े होते हैं जिसका नसीब नहीं होता तो फंस जाते हैं। तो थोड़ा चांस है। सिम का घोड़े को भी टंग स्ट्रैप पहनाई जा रही है पहली बार, तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। लेकिन एक नरेंद्र लगड़ का घोड़ा है, नॉर्दर्न सिंगर, वो शायद लगेगा, तो वो प्लेस में हो सकता है। और डिमिट्रियस करके एक घोड़ा है जिसकी स्किन काफ़ी शाइनी होती है। अगर वो शाइनी हुई तो लास्ट टाइम मैंने काफ़ी बड़ी बैट खेली थी, तो घोड़ा जीता था अच्छे भाव में, 5 के 6 के भाव। तो अब आते हैं लास्ट रेस में। जैसे छठी रेस थोड़ी 100 रेस है, तो 7वीं भी ऐसी ही है। अगर वापस क्लास 5 की रेस है, इस्माइल खान प्लेट डिवीज़न 1, 1400 मीटर की रेस। उसमें 2 घोड़े शायद प्लेस में आ सकते, 2 के 3। बाकी मैं विन करना, तो मैं तो ये क्लास 5 की घोड़ी खेलता नहीं, न तो राय देता हूँ खेलने के लिए। अल्पाइन स्टार नंबर 1 नरेंद्र लगड़ का घोड़ा है। वो क्लास 4 में काफ़ी ठीक भाग रहा था। अभी डिमोशन पे है, क्लास 5 में आ रहा है और काम भी ठीक खा रहा है। एक डॉक मार्टिन है जो पीछे से आता है, लेकिन अल्पाइन स्टार आगे जाएगा। कादव कीचड़ के हिसाब से पूना में और बेंगलोर में की रेस में जो आगे जाते हैं उनको ये सीज़न में काफ़ी एडवांटेज होता है, बिकॉज पीछे काफ़ी कीचड़ विचड़ उड़ते रहता है। तो ये हिसाब से, मेरे हिसाब से इट्स माई टाइम डैलस स्टोरी वाला का और पेशी का स्विफ्ट, ये 2 घोड़े की डबल मैं करने वाला हूँ। और ये मेरी राय है कि ये दोनों अच्छी बैट है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और आपके हिंदी बोलने वाले मित्रों को शेयर कीजिए। और अगर आपको टाइम हो तो वो टाइम पे नोटिफिकेशन बटन दबाइए, तो आप मेरे लाइव यूट्यूब पे आ सकोगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।